टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ऑफिस बजट। ऑफिस बजट का मतलब समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो ऑफिस बजट का मतलब है कि किसी भी कंपनी में उस एक्सपेंस को खर्च करने के लिए जो बजट निर्धारित किया जाए। एग्जाम्पल के रूप में एक कंपनी में मान लीजिए रेंट के लिए 20,000 बजट तय किया गया। रेंट के लिए कितना तय किया गया? 20,000 रुपये तय किया गया। और स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए 15,000 रुपये तय किया गया कि इतना बजट उस कंपनी को मिलेगा खर्च करने के लिए। तो कंपनी उसी बजट के अंतर्गत काम करे। इस व्यवस्था को टैली में करने के लिए सबसे पहले बजट वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि टैली में बजट वाला ये ऑप्शन ऐसे नॉर्मली हम लोग को नहीं दिखेगा। तो हमने सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक कर दिया। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑफिस बजट आपको नहीं दिख रहा। इसे देखने के लिए आपको शो मोर पर क्लिक करना होगा। शो मोर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपको बजट दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आपको बजट दिखाई देगा आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर कर देते हैं बजट का नाम लिख लीजिएगा। हम लोग बजट का नाम ऑफिस बजट ही बना ले रहे हैं। बजट का नाम ऑफिस बजट ही बना ले रहे हैं। ऑफिस बजट बनाने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद प्राइमरी ही ग्रुप रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद वो जो बजट है वो कितने समय के लिए बजट है, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कितने समय के लिए। तो अभी फिलहाल हम 1 महीने का बजट बना ले रहे हैं। हमने वो महीना यहाँ पे डाल दिया जितने महीने का है। तो 1/4 और 1/5/2025 हमने यहाँ पर फिल कर दिया, मतलब 1 महीने का बजट बनाया। आप यहाँ पर ग्रुप वाइज और लेजर वाइज दोनों वाइज देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लेजर वाइज देख रहे हैं। तो हमने यस कर दिया, लेजर वाइज ही देखना है। तो हमने इंटर कर दिया, हमारा बजट बन चुका है। अब वो जो बजट आपने बनाया है वो किन पर खर्च होना है, किस चीज पर खर्च होना है, उसका लेजर बनाना है। अभी हमने बताया, शुरुआत में ही बताया कि जो बजट हमको खर्च करना है वो स्टेशनरी एक्सपेंस और रेंट अकाउंट पर खर्च करना है। तो आपने कहा और बढ़ा सकते हो? हाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 2 तो निश्चित रूप से यहाँ बना भी नहीं होगा। तो हम Alt C करके बना सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहते तो पहले आप ये जो है लेजर बना लेते, तब यहाँ आते, लेकिन आप नहीं बनाए हैं तो आप Alt C करके बनाइए। बिना बनाए काम नहीं होगा। तो हमने Alt C कर लिया। Alt C करने के बाद आपने सबसे पहले रेंट अकाउंट बना लिया। रेंट अकाउंट हमने बना लिया। याद रहे कि रेंट अकाउंट एक प्रकार का हमारा एक्सपेंस है और मंथली एक्सपेंस है, इसी वजह से डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप का मतलब ही है कि ऐसा खर्च जो हर महीने हो, ऐसा खर्च जो हर महीने हो। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप का मतलब है ऐसा खर्च जो हर महीने ना हो, फिक्स ना हो, कभी हो कभी ना हो, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा। तो रेंट अकाउंट में हमने ग्रुप फिलहाल डायरेक्ट इनकम ले लिया। डायरेक्ट इनकम ये है, डायरेक्ट इनकम हमने ले लिया। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस हमको यहाँ पे ले लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने ले लिया। डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। डायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद चाहे आप इंटर करते रहिए, चाहे कंट्रोल कर दीजिए, तो कंट्रोल ही कर दिया। अब यहाँ इसको भी हमने लिखा भी लिया। ऑन नेट ट्रांजेक्शन का मतलब है क्वांटिटी पर नजर रखने के लिए, और ऑन क्लोजिंग का मतलब है ट्रांजेक्शन पर नजर रखने के लिए। तो आप दोनों को अपने हिसाब से देख लीजिएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों को एक ही ऑप्शन से कर सकते हैं। फिलहाल हमने ऑन नेट ट्रांजेक्शन क्वांटिटी और बैलेंस दोनों पे नजर रखने के लिए कर लिया। यहाँ पर आप रेंट के लिए पैसा जो बजट तय करना चाहते हैं कर लीजिए। हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये यहाँ पे तय कर दिए हैं, इंटर कर दिए। और हमको दूसरा बनाना है स्टेशनरी एक्सपेंस, तो STAT हमने बना दिया। आप यहाँ समझ लीजिएगा कि वो स्टेशनरी एक्सपेंस ही है। तो हमने यहाँ आगे लिख दिया स्टेशनरी एक्सपेंस। ग्रुप नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा, क्योंकि इतना हमेशा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं ग्रुप इनडायरेक्ट है तो आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटर कर दिया और यहाँ पे लिया हमने ऑन नेट ट्रांजेक्शन ही, और 15,000 रुपये यहाँ पे बजट तय कर दिया। इंटर कर दिया और ये बजट हमारा कंप्लीट हुआ। यानी आपने अभी देखा कि बजट कैसे बनता है। अब आपने कहा बजट तो और चीज़ का बन सकता है, आप दूसरा बना लीजिए, तीसरा बना लीजिए, 5वां बना लीजिए, 25 को बना लीजिए। जितनी आपको नीड या आवश्यकता है आप उतने बजट वहाँ पर बना लीजिए। हम वापस चले आए, बजट हमारा बन चुका है। बजट बनने के बाद हम पेमेंट करने जा रहे हैं। पेमेंट करना है तो निश्चित रूप से पैसा भी होना चाहिए। तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप अल्टर करके अपने पास पैसा फिल कर लीजिए। सबको पता है कि कंपनी का जो पैसा है वो कैश में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? या तो कैश
कैश में रखा जाता है या तो बैंक में रखा जाता है। कैश को हमने अल्टर करके यहाँ पर 50,000 रुपए अपने पास रख लिया। 50,000 50 1 2 3। कैश के बारे में सबको पता है कि ग्रुप इसका कैश इन हैंड है, हमने यहाँ पे बना लिया। हम वापस चले आए और अब वाउचर काटने के लिए एकदम तैयार है। हम वाउचर के पास आ गए और दोनों लेजर अपने आप दिखाई देने लगे। यानी हम ये बात लिखा भी चुके हैं कि जब आप वाउचर काटते हैं तो आप लेजर नहीं बनाएंगे, लेजर ऑफिस बजट वाला ही यूज होगा। तो आप रेंट अकाउंट यहाँ पर है और हमने 20,000 था बजट, लेकिन 18,000 काटा। ठीक है, इंटर कर दिया, इंटर कर दिया, इंटर कर दिया। फिर अब हमको क्योंकि दूसरे में भी पैसा देना है और हम जानते हैं कि जिसको हम पैसा देंगे उसका अकाउंट डीआर होगा, इसको हमने गोल्डन रूल से समझ लिया था। इसीलिए इस सीआर को हम डीआर में बदल दे रहे हैं और डीआर वहाँ हो गया। और जैसे डीआर हो गया तो रेंट के बाद जो बचा था उसको भी ले लिया स्टेशनरी एक्सपेंस, इसको हमने 12,000 रुपये ले लिया। जैसे ही 12,000 ले लिया हमने इंटर कर दिया, इंटर करके आगे बढ़ गया। ये पैसा जो दिया गया कहाँ से दिया गया? कैश से दिया गया, तो कैश से हमने ये ले लिया। कैश लेते ही हमने इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद कुछ नहीं, बस इंटर कर दिया और वाउचर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो वाउचर को प्रिंट कर लीजिए, लेकिन हमको वाउचर प्रिंट करने से ज़्यादा ज़रूरी रिपोर्ट के लिए है। हम यहाँ से वापस चले गए और वापस जाने के बाद डिस्प्ले में और रिपोर्ट पहुँचे। ध्यान दीजिएगा कहीं महत्वपूर्ण अब लाइन है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस पर ही पहुंचना है और उसके बाद जो ग्रुप आपने यूज किया है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने यूज किया, हम उस ग्रुप पे चले गए। यहाँ पे आने के बाद आप अगर देखेंगे तो हम दिखा देना चाहते हैं, इस साइड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप सबका उपयोग कर सकते हैं। आप लाइव फिल्टर, सेव व्यू, ये सब रिपोर्ट देखने के लिए यूज होते हैं। बजट वेरिएंस, ये देखिए साफ ही साफ लिखा है, तो आप चाहे बजट वेरिएंस पर ही सीधा सीधा क्लिक कर दीजिए ताकि आपको कहीं इधर उधर करना ही ना पड़े। तो ऑफिस बजट यहाँ डायरेक्ट आ गया, आपने सीधा इंटर कर दिया तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जो आपका बजट था वो 18,000 और 12,000 था। यहाँ पर एक लाइन और जो भी थी उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, आपको जो भी इसका हिसाब था वो आपको दिखा दिया गया है। इसी हिसाब को दोबारा देखने के लिए आप वापस एक बार आरसी कर लीजिए, जो यहाँ पे कॉलम है न्यू कॉलम, तो हमने वही आरसी कर लिया और एंटर कर दिया। डेट डाल दीजिए, किस डेट तक देखना है, तो 5 हमने डाल दिया, 2025 कर दिया। एक्चुअल के बाद हमने ऑफिस बजट डाल दिया। ये देखिए लिखा है शो वेरिएंस, इसको हमने यस कर दिया, एंटर कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस था और यही चीज मेन हमको देखनी थी कि कितना पैसा मेरे पास बचा है। क्लोजिंग का मतलब ही होता है कि बजट कितना बचा है। याद रखिएगा ये बजट का हिस्सा है, पैसों से इसका मामला नहीं। आप ऊपर पढ़ लीजिए, लिखा है ऑफिस बजट वेरिएंस। एक्चुअल का मतलब है इतना हमने खर्च किया है, लेकिन मतलब क्लोजिंग ये भी है तो खर्च हमारा कितना हुआ है, लेकिन ये वाला जो दिखा रहा है ये बता रहा है कि अभी 2,000 और 3,000 रुपए बचा हुआ है। क्योंकि पहले का जो बजट था रेंट के लिए वो 20,000 रुपए था, 18,000 आप खर्च किए, 2,000 आपको दिखा दिया गया। उसके बाद दूसरा क्या था, स्टेशनरी एक्सपेंस पर 15,000 था, आपने 12 खर्च किया, 3,000 खर्च किया, तो वो 3,000 आपको दिखाई दे रहा है कि बचा हुआ है। तो ये आपका रहा बजट वाला। अभी आप देखते रहिए, रिपोर्ट ही दिखा दे रहे हैं कहीं, हाँ ये भी आप कर दीजिए, सारी रिपोर्ट दिखा दीजिए। तो यहाँ देखो एक लाइन ही चलते हैं, ऊपर से ही चलते हैं यहाँ बजट वेरिएंस से। तो बजट वेरिएंस का F10 है, जितने ये ऑप्शन है ये सब देखने के लिए ही है। तो हमने बजट वेरिएंस पे क्लिक कर दिया, यहाँ ऑफिस बजट था हमने लिख दिया और जैसे ही लिखा हमने तो यहाँ देखिए इसने जो है 645 रुपया पॉइंट 16 और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो 483 रुपया 87 पैसा दिखाया और बता रहा कि इतना एक्सपेंस इसमें करना पड़ता अगर हम इससे देखते हैं इस वेरिएंस से। ये ऐसा इसलिए दिखा रहा ना क्योंकि आपने टाइम नहीं बताया कि 1 महीने का बताना है कि 1 दिन का बताना है। जब आपने आर्ट्स किया था तो आपने टाइम बताया था कि 1 महीने का है, जबकि यहाँ पर नहीं बताया गया। इसी तरह हम बेसिक वैल्यू पर भी क्लिक कर लिए, तो बेसिक वैल्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपके पास आ जाती हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है। आल आइटम पे गए तो यहाँ पर 2 चीज़ आता है, वैल्यू विद इन बजट, वैल्यू एक्सीडिंग बजट। तो हम दोनों को एक एक बार करके देख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो वैल्यू विद इन बजट पे हमने क्लिक कर दिया और यही क्लिक था, कंट्रोल ए यहाँ पे कर दिया। ठीक, तो वैल्यू विद इन बजट पे जब किया तो हमारे पास कोई खास ऑप्शन नहीं दिखाई दिया, केवल कॉलम ही कॉलम हमको दिखाई दिया। बजट वेरिएंस पर हम वापस चले गए, जहाँ पे हम लोग थे बेसिक वैल्यू पे थे, बेसिक वैल्यू पे चले गए और फिर वहीं पे इसको हमने चेंज कर दिया और वैल्यू एक्सीडिंग बजट की तरफ हम चले गए और फिर कंट्रोल ए कर दिया और कंट्रोल ए कर दिया तो आ गया। यानी जब हम यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोग के पास मिले थे आल आइटम में, वैल्यू एक्सीडिंग बजट और वैल्यू विद इन बजट। तो वैल्यू विद इन बजट में जब कुछ था ही नहीं तो हमको नहीं दिखाई दिया और वैल्यू एक्सीडिंग बजट में ये चीज़ हमको दिखाई देगी, जो वेरिएशन आएगा वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। देखते ही हम और आगे बढ़ गए और चेंज व्यू देख लिया। तो चेंज व्यू पे हमने क्लिक किया। आपसे पूछ रहा कैसे देखना चाहते हो, लेक्चर वाइज
मंथली या वाउचर डिटेल। हमने कहा एक काम करो लेजर वाइज दिखा दो, तो ये लेजर वाइज दिखा दिया, एक लेजर वाइज के बाद चेंज ग्रुप पर फिर क्लिक किया तो मंथली समरी ये दिखा दे रहा, मतलब ट्रांजेक्शन आप ध्यान दीजिएगा 33,870 रुपया 97 पैसा का जो है हुआ है, और यहाँ जो बचा है उसकी एंटर कर लीजिए, ये आपको दिखा दे रहा है, ये आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सामने लिखा है ट्रांजेक्शन, और ये आपका क्लोजिंग दिखा रहा है उनके शब्दों में। फिर हमने यहाँ से वापस लिया, ये सर क्या है 645 रुपये 16 पैसा 4। ये एक दिन का मतलब एक ही दिन का बता रहा है, जैसे 1 अप्रैल चालू हुआ तो 1 ही अप्रैल का बता रहा हूँ, और उसमें कोई चीज़ को नहीं लिया जा रहा है। तो मतलब ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए हैं, ये मंथली नहीं, मतलब वो जो डेट हम लोग डाले हैं उसके हिसाब से नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगर आप मंथली डालते हैं तो उसको ये भी नहीं पता कि 1 अप्रैल से मई है कि मई से जून है कि जून से जुलाई। ऑफिस बजट किस प्रकार से बना है उसी अकॉर्डिंग यहाँ रिपोर्ट दिखाई देगी, जिस तरह ऑफिस बजट बना है, जिस डेट पे बना है वही रिपोर्ट दिखाई देगी। हम इन रिपोर्टों को इसलिए दिखा दे रहे हैं कि आप इनको भी चेक करते रहिएगा, ये भी रिपोर्ट ही है। तो अब आगे बढ़ गया, तो यहाँ दिखा था एक्सेप्शन रिपोर्ट, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया निगेटिव लेजर, तो हमने एंटर कर दिया, कोई भी हमारे पास निगेटिव लेजर नहीं है। निगेटिव लेजर का मतलब जिसके पास पैसा ना हो। सेव व्यू आप जिसमें देखना चाहते हैं, ग्रुप समरी में देखना चाहते हैं, ग्रुप समरी में सेव कर लीजिए, चाहे जहाँ सेव कर लीजिए। तो हमने कोई नेम नहीं डाला, सेव व्यू नहीं किया। अप्लाई फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर हैं, आप लेजर देखना चाहते हैं और जो भी देखना चाहते हैं, क्या नाम था, रेंट, RENT, रेंट अकाउंट कर दिया, और ये देखिए खाली रेंट का आपको दिखाएगा। वही चीज जैसे आपने खूब सारे बजट बना लिए, अब आप एक एक लेजर का देखना चाहते हैं तो एक एक लेजर का देख लीजिए। कुल मिलाकर मोटी बात और व्यवस्थित बात यही है कि यहाँ पर जो भी रिपोर्ट आ रही है, खाली इसी के लिए नहीं, सब के लिए ये बात कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था यहाँ से है। मतलब उनमें आप इन ऑप्शनों पर क्लिक करके नए तरीके से यहाँ पर चीजें देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग का इसमें जो लक्ष्य था, एम था, बस वो इतना था, बजट कितना बचा, और वो देखने के लिए बस आप Alt+C प्रेस करिए, वहां पे आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। अगर बाई चांस आपको दिखाई नहीं देता तो आप दोबारा उस डेट को वापस फिल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑफिस बजट हम लोग का सीधा सीधा कंप्लीट हो गया। ठीक।